बिहार की राजधानी पटना के चौक थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है जंगली प्रसाद। यहाँ का रहने वाला सुनील कुमार, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है, जो कि मोबाइल का काम किया करता था, अपनी पत्नी से कहता है, जिसका नाम आभा निशा होता है, और साथ ही अपनी बहन से बोलता है कि बाजार में खरीदारी करने के लिए चलना है। पत्नी को भी गाड़ी में पीछे बिठाता है और बहन को भी बिठाता है। बहन का भी बच्चा होता है और पत्नी का भी बच्चा होता है, और यहाँ से वो चल देते हैं। जैसे ये भी थोड़ा सा सफ़र तय किया था, ये तारीख थी 18 दिसंबर 2021 की, रात लगभग 7:30 बजे के आसपास। जैसे ही उसने अपनी पत्नी अपनी बहन को उसमें बिठाया, कुछ आगे चलने के बाद एक उसका दोस्त मिल जाता है। दोस्त का नाम होता है अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू। उम्र उसकी लगभग 40 साल के आसपास होती है। और जैसे ही बिहार की राजधानी पटना के नेशनल हाईवे 30 के पास एक बाईपास थाना लगता है, वहां पर एक कसेरा धर्म कांटा होता है। गाड़ी जब वहां पहुंचती है तो पहले से ही जाम की स्थिति बनी हुई थी। अब गाड़ी जाकर रुक जाती है। गाड़ी रुकी हुई थी, इसी बीच में एक हेलमेट लगाए हुए बाइक सवार एक व्यक्ति आता है, और यहाँ आने के बाद कंडक्टर की सीट पे जो बैठा हुआ था अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू, तो उसके पास जाता है, नॉक करता है, और जैसे अपना शीशा वो नीचे उतारता है। नीचे उतारने के बाद उसने ऑटोमेटिक गन निकालता है और एक के बाद एक गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इसी बीच में जो उसके बगल में यानी कि ड्राइवर की सीट पर सुनील कुमार बैठा हुआ था, उसने जोर जोर से चीखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो शूटर होता है वो न केवल अभिषेक को गोली मारता है, बल्कि जो उसके बगल में बैठा हुआ उसका दोस्त होता है, उसको भी एक के बाद एक गोलियां मारना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंडों में उसने लगभग 12 गोलियां चलाईं, और वो तब जब उसे इत्मीनान हो जाता है कि ये मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ से वो चला जाता है। जब गोली चल रही थी तो आसपास के लोगों में भगदड़ मच जाती है। ज़्यादातर लोग अपने अपने वाहनों को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। इस बीच में जो उसकी पत्नी होती है सुनील कुमार की, आभा निशा, वो लगातार चीखती है, चिल्लाती है। गोद में उसका एक बच्चा भी होता है। बहन होती है, वो भी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। आखिरकार एक ई रिक्शे वाले से कहा जाता है कि हमें हॉस्पिटल तक छोड़ दो, क्योंकि इसके पति की गंभीर हालत हो चुकी है, वो शायद मर जाएंगे। अब उस हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये तो मर चुके हैं, मारने के लिए ही तो गोली चलाई गई थी। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी का इस घटनाक्रम से ताल्लुकात है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ मामला है। एक कत्ल होता है, उसके बाद फिर कुछ साल बीत जाते हैं, एक और कत्ल होता है, और दोनों ही घटनाक्रम ने पूरे बिहार प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा दिया, बिहार के व्यापारियों में तहलका मचा दिया, और हर जगह जहां जहां तक ये कहानी सुनी जाती है वहां वहां तक लोगों में डर फैल जाता है। आखिरकार इस डर के पीछे की कहानी क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की। दरअसल ये सच्ची घटना है। बिहार के ही एक मशहूर कारोबारी होते हैं, नाम जिनका होता है गोपाल खेमका। दरअसल राजेंद्र नगर में उनका एक मशहूर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का नाम है मगध हॉस्पिटल। ये ऐसा शायद बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पटना में जो गोपाल खेमका को उनके नाम से न जानता हो, उनको उनको पहचानता ना हो। दरअसल वो रोज़मर्रा की तरह बांकीपुर एक क्लब लगता है, वहाँ से देर रात को अपने घर आते हैं, और ये तारीख थी 4 जुलाई 2025 की रात, लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वहाँ से बांकीपुर क्लब से चलते हैं, और जिन्हें गांधी मैदान क्षेत्र के ये ट्विन टावर के पास एक कोटर का अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में उनको जाना था, जहां पर उनका आवास है 4थी मंजिल पर। जैसे ही 11:38 के आसपास ये उस अपार्टमेंट के उस मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, इनकी गाड़ी आगे चल रही थी, पीछे एक और गाड़ी थी। एक और गाड़ी की जो पीछे थी उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, बगल में शायद उसके पत्नी बैठी है या कोई महिला थी, जो भी उससे कुछ रिश्ता रहा होगा। अब यहाँ पर आके गेट के पास आने के बाद जैसे ही गोपाल खेमका हॉर्न देते हैं, हॉर्न देने के बाद गार्ड तक ये आवाज़ पहुंचती है। गार्ड उधर से चलता है उसके मुख्य द्वार को खोलने के लिए, लेकिन पहले से ही वहाँ गाड़ियों के बीच में एक व्यक्ति है जो अपनी स्कूटर से आया हुआ था। उसने हेलमेट लगाया हुआ है, लग रहा था जैसे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। तुरंत ही वो गोपाल खेमका की गाड़ी के पास पहुंचता है, जो बिल्कुल गेट से लगी हुई गाड़ी होती है। जैसे उनके पास पहुंचता है तो हल्का सा नॉक करता है, और नॉक करने के बाद शीशा जैसे ही उतरता है, तड़ाक से एक गोली चला जाती है। गोली इतनी नज़दीक से चलती है कि वो भेजे को फाड़ते हुए निकल जाती है। उसके बाद फिर जो पीछे गाड़ी वाला है वो समझ ही नहीं पाया था कि आखिरकार हुआ क्या है। जो शूटर होता है एक ही गोली चलाता है। गोली मारने के बाद उसे बिल्कुल पूरा इत्मीनान हो जाता है, तसल्ली हो जाती है कि जो उसने काम करने के लिए आया है वो कंप्लीट कर चुका है। वो अपनी स्कूटर बैठता है और वहाँ से भाग लेता है। 6 सेकंड का ये सीन था। जो गाड़ी पीछे खड़ी हुई थी गोपाल खेमका के पीछे, उस व्यक्ति ने देखा कि गाड़ी के जो ड्राइवर की सीट है उधर से कुछ धुआं सा निकल रहा है, और वो व्यक्ति बहुत तेजी से भागा है।
तुरंत वो अपनी गाड़ी से निकलते हैं। गाड़ी से निकलने के बाद मौके पर पहुंचते हैं तो गोली लगे हुए गोपाल खेमका गाड़ी के अंदर पड़े हुए थे। वो समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति दरअसल गोली मार के गया है। तुरंत ही वो दौड़ते हुए पीछे जाते हैं और पीछे जाने के बाद उस व्यक्ति को देखते हैं। तब तक वो स्कूटर लेके अपना बहुत दूर जा चुका था, उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। इसी बीच में उस कार वाले ने चीखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। अब इसी बीच में जो गार्ड था, जो गाड़ी अंदर आने के लिए मेन गेट को खोलने के लिए आया था, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, शायद बुजुर्ग व्यक्ति है, क्योंकि ये सारा जो दृश्य है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और वो ये समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो आधा गेट खोल चुका है। आधा गेट खोले कि बंद करे तभी वो ताला लगाता है, लेकिन उसने भी जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया तब उस बिल्डिंग से यानी कि अपार्टमेंट से लोग दौड़ते हैं, भागते हैं और आकर देखते हैं कि शहर के सबसे मशहूर व्यक्ति जो कारोबारी हैं और अच्छे खासे पैसे वाले हैं और जिनका एक मगध हॉस्पिटल है जो कि शहर के अंदर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, और दरअसल उनको किसी ने गोली मार दी है। उसके बाद तत्काल प्रभाव से ये जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठा होते हैं, परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। कंकड़ बाग एक जगह लगती है, कंकड़ बाग में ही मेडिवर्सल एक हॉस्पिटल होता है। तत्काल प्रभाव से उन्हें वहाँ लेकर जाते हैं और जैसे ही डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये मर चुके हैं। दरअसल एक गोली कुछ इस तरह से मारी गई थी कि गोपाल खेमका को मारना ही था, इसलिए शायद उस शूटर का यही उद्देश्य रहा होगा। लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को सूचना दी जाती है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है कुछ वक्त के बाद। इसके बाद जो घटना स्थल होता है गांधी मैदान, वहाँ की भी पुलिस पहुँच जाती है। ये घटना थी 11:38 के आसपास, लेकिन गांधी मैदान थाना पुलिस लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास पहुंचती है। उसके बाद जो इलाके के डीएसपी होते हैं वो लगभग 1:45 के आसपास मौके पर पहुंच जाते हैं। एसपी सिटी जो होती हैं 2:30 के आसपास मौके पर पहुंच जाती हैं। ये घटना जो क्रम था अभी तक चंद लोगों में था, लेकिन जैसे जैसे ये बात फैलनी शुरू हो जाती है, दिन निकलता है, तब तक पूरे शहर में, पूरे देश भर में मीडिया इसकी कवरेज करना शुरू कर देती है। दरअसल इस पर जब कवरेज होती है तभी लोगों को याद आता है कि ठीक 7 साल पहले एक और घटना घटी थी। आज उस घटना की भी हम बात करेंगे। गोपाल खेमका के जो पुत्र होते हैं, इनका नाम है गुंजन खेमका, उम्र उनकी लगभग 37 साल के आसपास होती है। बिहार के जिला वैशाली में एक हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर उनकी एक अपनी फैक्ट्री होती है, जीके कॉटन मिल और एक्सेल पेपर फैक्ट्री। दरअसल वो उसमें जाने वाले थे। 20 दिसंबर 2018 की दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे गोपाल खेमका अपने घर आने के लिए मेन गेट के पास खड़े हुए थे, ठीक वैसे ही उनके बेटे गुंजन गोपाल भी मेन गेट के पास आकर खड़े हुए थे, हॉर्न बजा रहे थे। और इसी बीच में हेलमेट पहना हुआ बाइक सवार एक व्यक्ति होता है, जिसके पास जो गाड़ी होती है, बाइक होती है, उस बाइक को लेकर वहाँ मौके पर आता है और जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ नहीं था। और उसने आने के बाद यहाँ पर एक ड्राइवर बैठा हुआ है कार के अंदर, और जो बगल में बैठे हुए हैं वो गुंजन खेमका बैठे हुए थे, जो कि आने वाली जिस फैक्ट्री में वो आ रहे थे उसके मालिक होते हैं। और जैसे ही उस व्यक्ति ने जो बिना रजिस्ट्रेशन की बाइक के साथ आता है, उसने हेलमेट लगाया हुआ था, उसकी पहचान हो नहीं रही थी। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। जैसे उसने ड्राइवर की सीट, कंडक्टर की सीट वाली उसने जब खटका करना शुरू किया, उसने नॉक करना शुरू किया। जैसे शीशा उतरता है उसके बाद एक के बाद एक 3 गोलियां चलती हैं, और जैसे 3 गोली चलते हैं तो उसमें से तीनों की तीनों गोली जो हैं वो गुंजन खेमका को लग जाती हैं और गुंजन खेमका की मौके पर ही मौत हो जाती है। बराबर में उनके ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर का नाम मनोज कुमार होता है। मनोज कुमार को भी गोली लगती है, लेकिन वो पीठ को छूती हुई निकल जाती है। उसके बाद फिर हंगामा खड़ा हो जाता है। 3 गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद मेन गेट पर उसके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे, आसपास के जो लोग थे, वो तमाम कोशिशें करते हैं, ईंट चलाते हैं, पत्थर चलाते हैं, लेकिन जिसने गोली चलाई थी वो गोली चलाता है, अपनी बाइक पर बैठता है और वहाँ से आराम से भाग जाता है। और भाग जाता है तो उसके बाद फिर इस घटनाक्रम की गूंज पूरे बिहार प्रदेश में फैल जाती है। हर कोई इस घटना को लेकर चर्चा करना शुरू कर देता है। दरअसल मशहूर कारोबारी जो पटना के रहने वाले होते हैं, गोपाल खेमका के जो बेटे होते हैं गुंजन खेमका, दरअसल उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद फिर पूरे देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है और पुलिस पर दबाव पड़ जाता है। पुलिस ने इस मामले की जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो ये इस घटना से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जाती है कि आखिरकार हत्या क्यों की, किसने की, इसके पीछे के क्या कारण रहे थे। लगभग 1,10,000 मोबाइल थे जो आसपास के जो टावर होते हैं वहाँ पर वो देखे जाते हैं, उनको फिर रडार पे लिया जाता है। अब इनकी पड़ताल करना शुरू कर दिया जाता है। छांटते छांटते पुलिस के सामने एक बहुत लंबा चौड़ा एक नंबर था, इनकी 1,10,000, उसमें से कातिल को ढूंढना था। आखिरकार पुलिस
50 नंबरों तक पहुंच जाती है। 50 ऐसे संदिग्ध को हिरासत में ली जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। अब चाहे इसमें सीआईडी हो, एसटीएफ हो या फिर लोकल की पुलिस हो, वो अपने स्तर से जांच कर रही थी। काबिल ऑफिसर इसमें लगाए जाते हैं और काबिल ऑफिसर लगाने के बाद तब पता चलता है एक आदमी का नाम सामने आता है। कुख्यात अपराधी होता है जिसका नाम अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू होता है। दरअसल उसके बारे में पता चलता है कि वो न केवल अपराधी है बल्कि उसने कई सारी हत्याएं भी कर रखी हैं। 20 से ज़्यादा उस पर आपराधिक मामले उस पर चल रहे थे। पुलिस उसको गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश कर रही थी और हत्या के पीछे के कारण सामने ये आते हैं कि लगभग 13 बीघा ज़मीन जो कि वैशाली हाईवे के बिल्कुल किनारे थी, उसी को लेकर विवाद था और इसलिए उस कारोबारी जिसका नाम होता है गुंजन खेमका, उसकी हत्या कर दी जाती है। 3 गोलियां उसको मारी जाती हैं। पुलिस ने आखिरकार 10 फरवरी 2019 की बात है, जो कुख्यात अपराधी होता है जिसने ये गोली चलवा दी या चलाई थी, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अभिषेक वर्मा उर्फ मस्तू, और साथ में उसका पकड़ा जाता है राहुल उर्फ चीकू। पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। कुछ वक्त के बाद उनको जमानत मिल जाती है। दरअसल ये जो फैमिली है, खेमका फैमिली, इसके पास अपने पेट्रोल पंप भी हैं, इनके पास कई फैक्ट्रियां भी हैं। तब जब ये घटनाक्रम हो जाता है तो उस घटनाक्रम के बाद आखिरकार जो इसके पिता हैं, अपने बेटे की मौत के बाद अपनी कई फैक्ट्रियों को बंद कर देते हैं। उसके बाद वो अपनी एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपना पेट्रोल पंप वगैरह वो भी चलता रहते हैं और साथ ही एक हॉस्पिटल खोला, मगध हॉस्पिटल के नाम से, जो काफ़ी फेमस था, मशहूर था। और ये मशहूर कारोबारी राजनीति में भी दखल। उस वक्त जब इनके बेटे की हत्या होती है तो बेटा भी इनका भारतीय जनता पार्टी से, व्यापारी प्रकोष्ठ से वो जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी हत्या हो जाती है। और ये बताया जाता है कि 18 दिसंबर 2021 को पटना सिटी बाईपास थाने के पास कसेरा एक धर्मकांटा लगता है। वहां पर जब अभिषेक अपने दोस्त सुनील के साथ जा रहा था, इसी बीच में शूटर आता है, ठीक वैसे ही गोली चलाता है जैसे क्या गुंजन खेमका को गोली मारी थी, और खटका करता है गाड़ी पर। उसके बाद एक ऑटोमेटिक पिस्टल से लगभग 10 से 12 गोलियां चलाई जाती हैं। वहां उसमें जो अभिषेक होता है वो भी मारा जाता है, उसका दोस्त भी मारा जाता है, लेकिन जो पीछे बच्चे बैठे हुए थे, महिलाएं बैठी हुई थी, वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, उन पर कोई आंच नहीं आती। पुलिस ने इस मामले में क्या जांच पड़ताल की, कौन था इसके पीछे, मैंने ये जानने की कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चल पाता। लेकिन ये भी मीडिया में दावा किया जा रहा था कि जिस तरह से इन्होंने गुंजन खेमका की हत्या का खुलासा किया था, उस हत्या का खुलासा के बाद और खुद उसकी अभिषेक उर्फ जो मस्तू होता है उसकी भी हत्या कर दी जाती है, सेम टू सेम एक ही स्टाइल में। और बेटे की हत्या के ठीक 7 साल के बाद गोपाल खेमका की 4 जुलाई साल 2025 की रात लगभग 11:38 के आसपास उनकी ही अपार्टमेंट के ठीक सामने जो मुख्य द्वार होता है, वहाँ पर एक ही गोली मारी जाती है और एक गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। जिस तरह से गुंजन खेमका की हत्या होती है, शूटर की हत्या होती है, गुंजन खेमका के पिता गोपाल खेमका की हत्या होती है, ऐसा लगता है तीनों की हत्याएं बिल्कुल सेम टू सेम एक ही पैटर्न पर, एक ही तरीके से की हैं। अगर ये हत्याएं एक तरीके से हुई हैं तो आखिरकार फिर जो गुंजन खेमका की हत्याकांड का खुलासा हुआ था तो उसमें कितना सच है कितना नहीं, ये तो खैर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। मीडिया ने 7 साल के बाद इस मामले को फिर से उठाना शुरू किया और ये बताने की कोशिश की कि शायद पुलिस ने उतनी तफ्तीश उतनी शिद्दत से नहीं की, क्योंकि जब ये हत्याकांड इनका हो जाता है, अभिषेक और उसका जो साथी होता है वो मारे जाते हैं, तो शायद ये फाइल बंद हो जाती है। और बंद होने के 7 साल के बाद पिता की भी ऐसे ही हत्या कर दी जाती है। पिता की जब हत्या होती है, पूरे बिहार प्रदेश की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ जाता है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि हम हत्यारे हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच पड़ताल की जा रही है और जब हत्यारे पकड़े जाएंगे तो उनके घर को भी गिरा दिए जाएंगे, उनका एनकाउंटर भी कर दिया जाएगा। क्या वाकई पुलिस इस बार जैसे क्या गुंजन खेमका की जांच होती है, यदि ऐसी ही जांच हुई तो हो सकता है कि एक और नई कहानी कोई मेरे जैसा ही पत्रकार शायद सुनाएगा। अगर पुलिस ने ठीक से जांच की तो शायद ये कहानी का आज हमेशा के लिए द एंड हो जाएगा, क्योंकि जो कातिल होगा वो पुलिस की जांच के बाद पकड़ा ही जाएगा। हम उम्मीद यही करते हैं कि पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करे और गोपाल खेमका की हत्याकांड में जो भी शामिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से कम समय में उनको सजा दिलवाए, ताकि भविष्य में खेमका फैमिली के साथ कोई ऐसी और घटना ना हो। क्योंकि ये भी बताया जाता है साल 2016 में उनके परिवार के बेटे को धमकी दी गई थी और साल 2018 में भी धमकी दी गई थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार फ़ोन पर धमकी दी गई थी और इस फैमिली पर वाकई खतरा मंडराया हुआ था। हालांकि जब एक पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि उनकी सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए थे, तो वो कहते हैं कि उनके लिए लगभग 6 साल तक सुरक्षा गार्ड लगा रहा था, लेकिन सुरक्षा गार्ड के
उन्हें पेमेंट करना पड़ता था, तो शायद इसलिए उन्होंने पिछले साल की अप्रैल 2024 में उसे हटा लिया। लेकिन इस हत्या के बाद, गोपाल खेमका की हत्या के बाद, उनका जो बेटा बचा हुआ है जिसका नाम गौरव है, उसकी सुरक्षा के लिए 2 गार्ड लगा दिए गए हैं। हो सकता है भविष्य में पुलिस इनको भी हटा ले। क्या होगा क्या नहीं होगा तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जिस तरह से ये व्यापारी के परिवार के लोगों की 2 हत्याएं हुई हैं, उससे पूरे बिहार की, प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ चुका है। साथ ही व्यापारियों में भी एक तरह का डर बना हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और बताना है कि पुलिस कम से कम ईमानदारी से काम करे तो शायद इस तरह की हत्याएं, घटनाएं बिल्कुल ना हो। हालांकि पुलिस ने इस घटना के तुरंत बाद जो संबंध नज़दीकी जेल थी वहां जाती है और जाने के बाद अपराधियों से पूछताछ करती है। पुलिस का यह भी दावा है कि उनको बहुत अहम सुराग लगे हैं, जल्दी घटनाक्रम का खुलासा भी कर दिया जाएगा। जाते जाते कोलकाता के रहने वाले हैं रोहित चौधरी, साथ ही राजस्थान के रहने वाले हैं नरेश कुमार बिश्नोई। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रमन पटेल हैं, राहुल नेगी, जोया खान, रोहित यादव, मुकेश सिंह, फूल सिंह यादव, अनीश खान, फैज़ खान, पंकज चौहान, मोहम्मद अकरम, ब्रजेश कुमार, योगेंद्र कुमार, जगमोहन यादव, मोहम्मद साबिर, जिदान अहमद खान, सर्वेश शुक्ला, गौरव तिवारी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।